अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जहांगीर तरीन के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे या नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन की दूरियां कम होंगी या नहीं। इमरान खान ने पार्टी की सियासी हिकमत तय करने के लिए कोर कमेटी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। इजलास में तरीन ग्रुप से होने वाली गुफ्तगू समेत सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देंगे। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ रातों रात मुल्क से भागना चाहते थे मगर अब नहीं जा सकते और वो पाकिस्तान में ही अपना इलाज कराएंगे। बोले, नवाज शरीफ की बात पर यकीन करके उन्हें बाहर भेजा मगर वो वापस नहीं आए। वो बाहर जाके उन्होंने कोई और ही गुल खिलाए। अब शहबाज शरीफ साहब इस बार नहीं, इस बार तो इलाज इधर अलाइड हॉस्पिटल में होगा, सिविल हॉस्पिटल में होगा। जो आप इस अवाम के लिए छोड़ के गए और बना के गए, उन्हीं अस्पतालों में अब आपका इलाज होगा। आप कोई आला अरफा इंसान नहीं है कि ये कैमरा मैन साफी, मैं, ये दूसरे दोस्त यहाँ से इलाज कराएं और आप वहां से जाके इलाज करवाएं। आप हमारी तरह के इंसान हैं, अब इलाज आपका हर तरह का यही होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मुजरिम करार दे दिया। अपने बयान में कहा, इमरान खान मुल्क को मुआशी तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। इमरान खान को ना रोका गया तो वो घर घर मुआशी बदहाली की आग लगा देंगे। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई नहीं, माफियाज की सरपरस्ती भी है। इमरान खान की काबीना करप्शन में मुल्की खजाने का पैसा उड़ा रही है। इमरान खान को अपने मुआशी जुराइम पर आम आदमी से माफ़ी मांगना होगी। अमीर और गरीब के लिए एक जैसी ग्रोथ होनी चाहिए। तारिकीन वतन ने रिकॉर्ड पैसे भेजे जिसने मईशत को सहारा दिया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ाने की IMF की तजवीज़ कबूल नहीं की। IMF के साथ इस तजवीज़ पर बातचीत जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हमारी हुकूमत में 35 लाख अफराद बेरोजगार थे जो कि अब 56 लाख हो गए। 7.5 करोड़ लोग हमारे दौर में खतरे गुर्बत से नीचे थे। इमरान खान ने 2 करोड़ अफराद को दोबारा गुर्बत में धकेल दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI हुकूमत रुपए की कदर में 40% कमी कर चुकी। महंगाई का इंडेक्स हर हफ्ते 13% से ऊपर जा रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने पंजाब असम्बली से कल हल्फ उठाने का फैसला कर लिया है। कहा, हल्फ उठाने का फैसला हल्के की आवाम के साथ मुशावरे से किया। असम्बली से किसी किस्म की मराद ना लेने का भी बाज़ाब्ता ऐलान किया है। चौधरी निसार अली खान ने अपने बयान में कहा कि कल पंजाब असम्बली इजलास में रुकनियत का हल्फ उठाऊंगा। मेरा हल्फ उठाने से कतई तौर पर मेरे मौक़िफ़ या सोच में तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने असम्बली से तनख्वाह, DA समेत किसी किस्म की मराद ना लेने का भी ऐलान किया है। कहा, हल्फ उठाने का बुनियादी मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। और अब बात कर लेते हैं इसराइली जहारियत की। गजा में इसराइल के जंगी जराइम तबाहकुन असरात छोड़ गए। इसराइली जहारियत के नतीजे में 8 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। सेहूनी अफवाज की दरिंदगी का शिकार मजलूम फ़लस्तीनियों के मामलात ज़िंदगी बहाल होने में कई दिन लग सकते हैं। देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। ग्यारह रोज तक मुसलसल फजाई और ज़मीनी हमलों से फ़लस्तीन में दफातर, अस्पताल, स्कूल, बिजली और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मजलूम फ़लस्तीनी पानी समेत कई बुनियादी चीज़ों से महरूम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा पर इसराइली फ़ौज की बमबारी के नतीजे में फराहमियात का 50% निज़ाम नाकारा हो गया है। सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से कई गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जमा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर के मुताबिक इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में 17,000 मकानात और तिजारती यूनिट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। फ़लस्तीनी बेबसी की तस्वीर बने खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसराइल के सेहूनी अफवाज ने जंग बंदी का ऐलान तो कर दिया मगर फ़लस्तीनियों के मामूलात ज़िंदगी बहाल होने में कितना वक्त लगेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। फ़लस्तीन के मजलूम और बेसहारा आवाम मुस्लिम दुनिया से आस लगाए बैठे हैं।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क के दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने अलविदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने मसले फ़लस्तीन पर इलाकाई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते किए। OIC कमेटी में वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर ख़ारजा ने UN सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुख्तलिफ अमरीकी अरकान पार्लियामेंट और सेनेटर से भी राबते किए और पाकिस्तानी कम्यूनिटी, मौसर कारोबारी हजरात और नौजवानों के साथ भी मुलाकातें की। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी ने आज फ़लस्तीन मार्च का इनेकाद किया है। मार्च शाम 4 बजे टीपू सुल्तान फ्लाईओवर से शुरू होकर नर्सरी के मुकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। तैयारियों के हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान मुस्तफ़ा, अपडेट कीजिएगा, रैली की तैयारियां क्या तमाम मुकम्मल कर ली गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए आज एक मार्च का इनेकाद किया गया है। मार्च का इनेकाद जो है वो टीपू सुल्तान ब्रिज से नर्सरी पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा, जबकि अब से कुछ देर बाद ही जो है वो टीपू सुल्तान ब्रिज पर जो है वो कारकुनान और आवाम से जो अपील की गई थी कि वो टीपू सुल्तान ब्रिज पर पहुँचे, वहाँ से एक लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा। जो नर्सरी पर इनके कैंप्स लगाए गए हैं यहाँ पर आकर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि इसी नर्सरी ब्रिज पर जो पेजिस्टन ब्रिज है इन्हीं को जो है वो स्टेज बनाया गया है, जहाँ पे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जो है वो शुरका से खिताब करेंगे। जबकि इस वक्त भी जो है वो तैयारियां उरूज पर हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगाए गए हैं। टीपू सुल्तान से नर्सरी तक वक्फे से जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं और इस कैंप्स में जो है वो कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है उनके आने का सिलसिला जारी है, जबकि वॉलंटियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। जबकि अमीर जमात इस्लामी जो है वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पर आए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि कराची के मुख्तलिफ अजला में जो है वो 2 रोज़ से कैंप्स लगा दावत दी जा रही है, जिनमें बुजुर्गों, नौजवानों और खातून को भी दावत दी गई कि वो भी यहाँ पर आएँ और आज जो है वो लॉन्ग मार्च में हिस्सा लें। जबकि इसराइल से यकजहती के लिए जो है वो जो मुख्तलिफ बताइएगा कि जमात इस्लामी के कौन कौन से मरकजी रहनुमा इस वक्त वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ख़ास करके रैली का रूट क्या है? क्या रैली को कोई सिक्योरिटी भी फराहम की गई है? जी बिल्कुल। देखिए, अब से कुछ देर कबल ही अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिजुर रहमान है वो आए थे, उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया है। जबकि अभी तक जो प्लान है वो ये है कि टीपू सुल्तान ब्रिज पर जो है वहाँ पे कारकुनान और आवाम से अपील की गई कि वहाँ पर पहुँचे, वहाँ इनका मेन कैंप लगाया गया है। वहाँ से जो है वो शुरका की बड़ी तादाद एक मार्च करती हुई नर्सरी तक आएगी और टीपू सुल्तान से नर्सरी तक का जो रोड है उस पर वक्फे से जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं। इस कैंप्स में स्क्रीन भी लगाई गई हैं, स्पीकर्स लगाए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक रैली के शुरका से खिताब करेंगे। बुरहान मुस्तफ़ा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर लिबर्टी चौक से फ़लस्तीनियों के हक में और इजराइल के खिलाफ साइकिल रैली निकाली गई। रैली में शरीक साइकिलिस्ट का कहना था कि दुनिया भर के मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वहीद गुजर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी इसराइल के खिलाफ रैलियों का सिलसिला जारी है। लाहौर लिबर्टी चौक से साइकिलिस्ट की जानिब से क्लब चौक तक फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। आज हम सारे यहाँ पे स्पोर्ट्समैन इकट्ठे हुए हैं तो और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए और इसराइल के हम खिलाफ हैं और हम इंशाल्लाह इसराइल की तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हैं। साइकिलिस्ट में ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल थी। ख़वातीन साइकिलिस्ट का कहना था, इसराइल सुन ले, मुसलमान जाग चुके हैं और ईमान की ताकत को कोई हरा नहीं सकता। आज की राइड हमारी स्पेशली फ़लस्तीन के साथ है और ये शो करने के लिए कि हम सब मुसलमान एक हैं और ये इसराइल जो कर रहे हैं ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल नया दौर है, लोग अवेयर हैं और हम चुप नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे। ये लीस्ट लेवल है हमारे ईमान का और हम बोलेंगे। साइकिलिस्ट कहते हैं, इसराइल की जाहिरियत के खिलाफ हर महाज पर जाने के लिए तैयार हैं। इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में स्पोर्ट्समैन भी मैदान में निकल चुके। इनका ये कहना है कि जब तक इसराइल का जुल्म बंद नहीं हो जाता और फ़लस्तीनी आज़ाद नहीं हो जाते, एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा।
कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में कोरोना के बायस लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी ना करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध का मीडिया ब्रीफिंग में ये कहना था कि कराची में मस्बत केसेस की शरह 13% और हैदराबाद में 10.8% है। सूबे के केसेस की तादाद बढ़कर 8.37% हो गई है। अस्पतालों में दस्तयाब बेड्स तेजी के साथ भर रहे हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हमने मजीद सख्ती करनी है। था सबका कि जी हमने थोड़ी सी सख्ती और करनी है, रिलैक्सेशन की तो बात ही नहीं, और कब हम रिलैक्स करेंगे ये भी हम नहीं कह सकते कि 2 हफ्ते बाद हो जाएगा। ये सारा डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो कितना अच्छी तरीके से इन SOPs को फॉलो करते हैं। पूरे सूबे की है 8.37%, 8.37%, लेकिन हमें ज़्यादा थोड़ी तशवीश इसलिए हुई है कि जो हमारे गुंजान इलाके हैं, जो बड़े 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट्स और हैदराबाद। कराची में जो पॉजिटिविटी है वो 13.60% है, और इस वक्त की सिचुएशन कुछ अस्पतालों में हो गई है, आपको बिस्तर नहीं मिल रहे। हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल है वो फुल है। हमने एक्सपो सेंटर बंद कर दिया तो उसको दोबारा खोला है। और पाकिस्तान ने मुकामी सतह पर कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। वैक्सीन चीनी टीम की ज़ेर निगरानी पाकिस्तानी माहिरीन ने कौमी इदारे सेहत में तैयार की है। कोरोना वैक्सीन फ़ेज़ 1 में सिंगल डोज के इंसानों की 1,24,000 डोज तैयार कर ली गई हैं। पाकिस्तान को वैक्सीन के लिए खाम माल चीनी कंपनी के इंसानों ने फराहम किया। मुकामी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन आइंदा हफ्ते इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। वैक्सीन की दूसरी खेप पाकिस्तानी माहिरीन तैयार करेंगे। और अभी आपको बताएं कि सऊदी अरब ने कोरोना एहतियाती तदाबीर के तहत हज 2021 के लिए 60,000 आज़मीन हज की तादाद मुकर्रर कर दी है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना है कि 15,000 मकामी अफराद और 45,000 गैर मुल्की हज की सादत हासिल करेंगे। उम्मीद है कि 45,000 में से पाकिस्तानी हुज्जाज को भी कोटा मिलेगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि बलूचिस्तान में नौकंडी तमाश खेल 103 किलोमीटर शाहरा पर काम शुरू कर दिया गया। माशखेल में पंजगोरा 200 किलोमीटर शाहरा का तफसीली डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। सीपैक के मगरबी रूट पर N40 को N50 और M8 से मुंसलिक किया जा सकेगा। चाकी तानुकंडी सेक्टर गवादर से मुंसलिक होने से पूरा रीजन आपस में मुंसलिक हो जाएगा। अभी खबर है शिकारपुर से, जहां करीब गढ़ी यासीन में मरफानी बरादरी के 2 ग्रोहों में मुसल्लह तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद की जान चली गई। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की शनाख्त अब्दुल करीम, मोहम्मद हाशिम, सुधीर और अब्दुल नबी के नाम से कर ली गई है। लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। शिकारपुर में 2 दिन में 5 अफराद कातिल किए जा चुके हैं। कनकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन 5वें रोज़ भी जारी है। कच्चे के दाखिली खारजी रास्ते सील कर दिए गए हैं। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। पुलिस पर डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर फायर किया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने डाकुओं के मुतादिद ठिकानों को आग लगा दी। और कराची में आवारा कुत्तों के वार से एक और शहरी जख्मी हो गया। सुबह सवेरे शहरी सीव्यू पर वॉक करने निकला तो कुत्तों ने हमला कर दिया। जिस्म पर 10 से ज़ायद जख्म भी आए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा GTV न्यूज़ SN चांडियो से। जी चांडियो, बताइएगा कैसे पेश आए वाक़या? जी बिल्कुल, देखिए आवारा कुत्तों के वार से एक और शहरी जख्मी हो गया है। शहरी ने वीडियो पैगाम के जरिए ये मैसेज दिया है। उनका कहना है कि सुबह सवेरे सीवीयू पर वॉक करने निकला तो कुत्तों ने हमला कर दिया। जिस्म पर 10 से ज़ायद जख्म आए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि घर से बाहर निकले तो हर जगह आवारा कुत्तों की भरमार है। उन्होंने हुकूमत सिंध से अपील भी की है कि हुकूमत सिंध को आवारा कुत्तों के हवाले से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और उन्होंने मजीद कहा कि उनके जिस्म पर 14 से ज़ायद इंजेक्शन लग चुके हैं, जबकि आज शाम उनको दोबारा 3 से 4 इंजेक्शन और लगने हैं। तक गजीदगी का वाकया पेश आया है। SN चांडियो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर है, ओकाड़ा में बदबख्त बेटे ने बाप और सौतेली मां को कत्ल कर दिया।
पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम मकसूद जायदाद में हिस्सा मांग रहा था। बाप मोहम्मद यासीन ने कुछ अरसे कबल दूसरी शादी कर ली थी, जिस पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वारदात के बाद मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि तंबाकू नोशी करने वाले कौमी खजाने पर बोझ करार, सिगरेट पर मजीद टैक्सेस लगेंगे। पाकिस्तान में तंबाकू नोशी से फैलने वाली बीमारियों के इलाज पर मुल्की खजाने का तकरीबन सालाना 400 अरब रुपए तक का खर्च आता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने हुकूमत को बजट में सिगरेट पर मजीद टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी है। PIDE की रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू नोशी से फैलने वाली बीमारियों पर होने वाले अखराजात में से 71% कैंसर, दिल और फेफड़ों की बीमारियों पर खर्च होता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने हुकूमत को बजट में सिगरेट्स पर मजीद टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी है। तंबाकू को कंट्रोल सेल पाकिस्तान के साबिक सरबराह डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सलाम का कहना है कि एक दफ़ा जब तंबाकू नोशी करने वाले की तादाद में कमी वाक़ई होगी तो इससे पैदा होने वाली बीमारियों में भी खुद ब खुद कमी आ जाएगी। लाहौर बेगमपुरा में नवाबों का तारीखी वरसा महकमे औकाफ की अदम तवज्जो से पार्किंग माफिया की कमाई का जरिया बन गया। हज़ारों साल पुरानी मुगलिया सल्तनत के सिपहसालार की कब्रों का अहाता खेल के मैदान और शादी की तकरीबात के मरकज़ में तब्दील हो गया। रिजवाना शेख की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 17वीं सदी मुगलिया दौरे हुकूमत के गवर्नर नवाब अब्दुल समद खान की जोजा बेगम शरफुल नीसा अलमरूफ बेगम जान, जिन्होंने ये इलाका तमीर करवाया, आज इन नवाबीन और उनके अहलो अयाल की कब्रें किस हाल में हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पिछले 8 सालों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर 8 सालों से कोई भी निज़ाम जो है दुरुस्त नहीं देख रहा हूँ। ये दरबार शरीफ हमारे महकमा औकाफ के अंडर है, सर्कल नंबर 5 है, मगर बदकिस्मती से हमारा महकमा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। यहाँ पर हम आते हैं अपनी नानी की कब्र पर फातिहा खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो माहौल हमें दिखाई दे रहा है, ये बच्चों का खेलना और गाने वगैरह, यहाँ पर देगे बन रही हैं और यहाँ बच्चे खेल कूद रहे हैं, यहाँ पर कूड़ा कचड़ी पड़ा हुआ है। लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ तारीखी आसार बाक़ियात बिखरे पड़े हैं, जो अपने अहद रफ्ता की कहानी सुनाते अपने वजूद की बका के लिए ये कब्रें हुकूमती तवज्जो की मोहताज हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। चीन में मैराथन रेस के दौरान 21 खिलाड़ी अचानक होने वाली मौसमियाती तब्दीली से हलाक हो गए। रेस में शरीक खिलाड़ी के मुताबिक अचानक चलने वाली सर्द हवाओं के साथ बारिश ने उन्हें हाइपोथर्मिया का शिकार बना दिया। दर्जा हरारत इंतहाई कम होने से रेस में शरीक कई खिलाड़ी शदीद सर्दी की वजह से बीमार हो गए। पहाड़ी इलाके में होने वाली रेस में 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। चीनी हुकाम ने इंतहाई गैर मामूली मौसमी तब्दीली पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। दुबई की शहजादी लतीफ़ा 3 साल तक गायब रहने के बाद बिलाखिर मंजर आम पर आ गई हैं। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की साहिबजादी की गुमशुदगी के बारे में गुज़श्ता 3 सालों से मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी शहजादी लतीफ़ा की गुमशुदगी के बाद गहरी तशवीश का इजहार किया था। और शेर जंगल का बादशाह है। सुधाए जाने वाला शेर भी अक्सर अपने ट्रेनर पर हमला आवर हो जाता है। रूस के सर्कस में तमाशे के दौरान शेर ने अपने ट्रेनर पर हमला कर दिया। शेर के हमले से कई तमाशाइयों की हालत गैर हो गई। जख्मी ट्रेनर को शेर के हमले से बचाकर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।